आज इस बुधवार की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास प्रारंभ हो इसके पूर्व हम चलते हैं प्रयागराज हेडक्वार्टर और वहां से प्रार्थना और ओमकार आयोजित होगा। इसके बाद आदरणीय अग्रवाल सर को आमंत्रित करेंगे। पीयूष जी प्रार्थना वहां से लगा दीजिए। शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो हैं बिछुड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तरे जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे, कर्तव्य मार्ग पर डटे जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयाली दे। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे और अंशु अग्रवाल जी इस प्रार्थना के लिए। इस 23वीं बुधवार की क्लास में ऑनलाइन आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और यह लगातार क्लास आदरणीय अग्रवाल सर ले रहे हैं, जो जिससे आप सभी को घर बैठे ज्ञानवर्धन हो रहा है। जो अनेक विषयों पर, जिसमें विटामिन की उपयोगिता से लेकर के और अभी हृदय से संबंधित गूढ़ रहस्यों और उसका ट्रीटमेंट के विषय में
पिछले कुछ बुधवार की क्लास से यह आदरणीय अग्रवाल सर ले रहे हैं, उसी की श्रृंखला में आज भी क्लास चलने वाली है। और आप सभी, यह 1 घंटे की क्लास होती है 5:30 से 6:30 बजे। इसके बाद आधे घंटे का क्वेरी सेशन रहता है, जो आप सभी के लिए, क्वेरी किसी एक की भी हो तो भी वो सबके लिए उपयोगी रहता है। तो आप सभी अंतिम तक, लास्ट तक सब लोग जुड़े रहें और सेशन लीव न करें, और इस ज्ञानवर्धन का, इस 1.5 घंटे के सेशन का लाभ लें। और अंत में कुछ संस्थान की एनर्जी बुक्स, यानी संस्थान के 160 किताबों में से कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो हैं, उससे हम आपको परिचय भी कराते हैं, पुस्तक परिचय में, तो लास्ट में आपको बताएंगे। तो आप पूरे सेशन से कनेक्टेड रहें। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल साहब। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल सिंह जी। एम आई ऑडिबल? जी, यू आर ऑडिबल। ऑल्सो बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी और अंशु जी को, और आप सभी का मैं इस राष्ट्रीय चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार और नमन करता हूं। मित्रों, हम सब मिलकर इस आंदोलन के लिए सर्वप्रथम असीम शक्ति से प्रार्थना करते हुए, नमन करते हुए, और भारतवर्ष में एक्यूथेरेपी के प्रणेता और हमारे अजस्र स्रोत आदरणीय ओमका जी को नमन करते हुए हम सब आइए इस राष्ट्रीय कार्यशाला में प्रवेश करते हैं। मित्रों, हम सब हमारे शरीर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के युग्म की चर्चा पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं। आज ये जुलाई और अगस्त हार्ट के लिए इसका रूल कुछ अलग ढंग से। आप जानते हैं कि जुलाई में और अगस्त में बारिश होती है। बारिश के पहले बहुत उमस होती है और बारिश के बाद बहुत उमस हो जाती है। ये ह्यूमिडिटी यद्यपि पूरे शरीर को अच्छी नहीं लगती है, किंतु हृदय को तो बिल्कुल ही नहीं सुहाती। और ये जब हृदय में को आक्रांत करती है तो न दिन देखती न रात, और हृदय के अंदर ह्यूमिडिटी परमेट करने पर ये हृदय को बहुत नुकसान, क्षतिग्रस्त करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि चेस्ट बैठे बैठे उमस भरे वातावरण में पसीना आने लगता है, और अक्सर चेहरे और सिर पर भी। ये दो उमस भरी पहचान है, और चेस्ट रीजन में खिंचाव और अनईजीनेस। हृदय रोगों के पहचान का हमने पिछले कई क्लासेस में पल्स रेट और हाई लो ब्लड प्रेशर और कुछ अन्य सिम्टम्स की चर्चा की थी। ये जरूरी नहीं कि हमारे पास हर समय ईसीजी, इको डॉपलर, स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट हो। पूरे जीवन हमें हृदय को हम अनेक एंगल से जानने का प्रयास करेंगे। और आज हम उमस भरी वातावरण में, खास तौर से
जुलाई अगस्त में किसी गंभीर घटना से अपने अपने परिवार को बचाने के लिए पहले ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए और उसका लाभ जिसको भी दे सके उसे जरूर मिलना। बोथ स्मॉल फिंगर आप सब लोग नोट कर लें, क्योंकि सामान्य रूप से केस हिस्ट्री में तो ये कदा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सामान्य रूप से पुस्तकों में नहीं है। बोथ स्मॉल फिंगर के पित्त ज्वाइंट में केवल ट्रीटमेंट करना है 3/4 सीडेटिव 6। मैंने इसलिए कहा कि आपने देखा होगा कि उमस भरे दिनों में या बहुत से जहां की क्लाइमेट ही उमस भरी होती है, सी शोर वाले, वहां पर अक्सर पसीना आके और उमस से एकदम बेचैनी होने लगती है। और खास तौर से जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। यद्यपि आप देखेंगे कि ऐसे मौसम में अच्छा बीपी और पल्स भी करता है। आप दवा खा रहे हैं, सारा इंतजाम कर रहे हैं, हमेशा नॉर्मल बना रहता है, अब जाए तो कहाँ जाए, उलझन बेचैनी और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मित्रों, ये मैग्नेटोथेरेपी अत्यंत महत्वपूर्ण। अगर जो हार्ट की नोन डिजीज है, ब्लड प्रेशर आदि की है, और या जिनको अचानक उलझन बेचैनी होती है, वो भी ट्रीटमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका विजन बताता हूं कि वाई 3/4 सीडेट 5/6 टोन क्यों। क्योंकि आयुर्वेद में जो है भले ही अनंत रोगों का इलाज है, अनंत इतनी ज्यादा मेरिडियंस हैं, अनेक प्रकार के हैं, और ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल भी बहुत हैं, लेकिन असंख्य को सीमित करने का ये सबसे बड़ा उपाय है कि हर मेरिडियन में 10 पॉइंट है, हर ज्वाइंट में जहां भी जिस प्रकार की है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ज्वाइंट है, केवल 10 है। और उसमें वात पित्त कफ, ये वात पित्त कफ बायोलॉजिकल फोर्स भी है और बीमारी की स्टेज भी बताता है। और ये हमारी ट्राई ओरिजिन के अनंत रोगों को 10 में और 10 को त्रियात्मक गंधात्मक ट्राइपॉडिक विजन देता है। यहाँ पर 3/4 सीडेट, जब हमारे चेस्ट रीजन में पित्त का प्रादुर्भाव होता है, पित्त का मतलब ये बोथ स्मॉल फिंगर के पित्त ज्वाइंट यानी मिडिल ज्वाइंट पे, ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल। वात ज्वाइंट ऊपर वाला होता है, पित्त ज्वाइंट अभी किसी ने क्वेरी की है इसलिए मुझे बताना जरूरी है। और बीच वाला जोड़ जो सुजोग जानते हैं वो न्यूट्रल ज्वाइंट, ऊपर वाला हेट्रो है, नीचे वाला होमो है। और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से डिस्टल ज्वाइंट जो सबसे ऊपर नाखून के नीचे होता है वो वात ज्वाइंट है, और बीच वाला जोड़ जिसे हम न्यूट्रल ज्वाइंट या मीडियल ज्वाइंट कहते हैं वो पित्त है, और जो उंगलियों से हथेली से जुड़ा होता है वो कफ ज्वाइंट है, उसे प्रॉक्सिमल ज्वाइंट कहते हैं। तो मित्रों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 3/4 सीडेट क्यों, क्योंकि गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी के साथ वाटर वेपर्स या वाटर कंटेंट मिलाकर पित्त बनता है और उसे उसके अंदर
जैसे ही गर्मी चेस्ट रीजन में जाती है तो वहां पर वाटर और हीट एनर्जी, फायर एनर्जी दोनों मिलकर पित्त का इम्बैलेंस होने लगता है और पसीना आने लगता है। और इसलिए जो है हीट एनर्जी को और पित्त को कोई कंट्रोल करता है तो 5-6 स्टेबल बनाना। 5 के गुण देखिए, आयुर्वेद में आप इसको पृथ्वी ये ना समझें कि आपने एक कैसे पृथ्वी से अग्नि को रोका। मित्रों, आपने आयुर्वेद पढ़ा होगा तो ये सुपर साइंटिफिक है, डिवाइन है, और इसके गुण वो कर्म को प्रभावित करते हैं। द्रव्य का स्वरूप कर्म को प्रभावित करता है। हृदय का काम तरन्नुम और एनर्जी प्रोवाइड करना है इन जनरल। दिल का काम दिमाग से, दिल दिमाग को भी एनर्जी देता है और रोम रोम में ऊर्जा पहुंचाता है। जब भी हमें, तो इसलिए जो है 3-4 सेडेट और 5-6 टोन। 6 काल का है और 5 जो है टाइम एंड स्पेस। जब किसी जलवायु के कारण, किसी काल के इम्बैलेंस के कारण, या उसके सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर कुछ, अचानक मौसम का परिवर्तन जो है मनुष्य के को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो इसलिए 3-4 सेडेट, 5-6 टोन। जून में ह्यूमिडिटी नहीं होती, मई जून से गर्मी लगी उसके, लेकिन ये 5-6 आजकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप घबराएं नहीं कि आपकी बीपी की मेडिसिन काम नहीं कर रही। सब कुछ, कोई भी चीज सब परेशान कर रहा है, उलझन है, बेचैनी। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद में एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है कि हर ज्वाइंट जो है किसी न किसी कम से कम एक सेगमेंट स्पाइन के, एक ऑर्गन का, और अनेक प्रकार के ज्वाइंट्स हैं। कहीं आपका एल्बो ज्वाइंट है तो कहीं शोल्डर ज्वाइंट है। जितने भी में ज्वाइंट्स हैं वो सारे के सारे, यानी एक ज्वाइंट पर हमने हार्ट के ह्यूमिडिटी का, पित्त का इलाज किया और मालूम चला कि हमारी एल्बो में भी, जहां पर चाइनीज दृष्टिकोण से आपका 3 मेरिडियन के कोल्डनेस पॉइंट, S3 हार्ट का है, T3 पेरिकार्डियम का है और LU5 लंग्स का है। यानी पूरे चेस्ट रीजन, दिल से लेकर दिमाग तक पूरा को पूरा, और उनके यंग ऑर्गन्स SI8, LI11 और TW10, ये 6 पॉइंट। तो जब हम पित्त ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आपके एल्बो का भी दर्द, सूजन आगे पीछे, और आपके सांस फूलने का अनेक प्रकार का उपचार, आम के आम, गुठली के दाम। यही एक्यूप्रेशर की अनेकता में एकता है, होलिस्टिक है, अनेक प्रकार के रोगों का। आज मैं एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा चाहे चाइनीज, हाँ एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं। अभी जो क्वेरी आई थी, सुजोक में तो ज्वाइंट है और चाइनीज सिस्टम में ज्वाइंट नहीं है। लेकिन चाइनीज सिस्टम जो है अपने में ऐसा नहीं कि अधूरा है, एनर्जी पैटर्न पर है, प्रमुखता उसमें मेटाफिजिक्स है। लेकिन अगर आयुर्वेदा अल्टीमेट है, इंटीग्रेटिव है, डिवाइन थेरेपी है एंड ऑल इन वन है, तो इसमें चाइनीज सिस्टम, सुजोग और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी से लेके सारी चीजें इसमें शामिल होनी चाहिए। ये हम बार बार आपको सामने रखेंगे और आप उसे अनुभव भी करेंगे। तो बात मैं ये कह रहा हूं, आयुर्वेद में, चाइनीज में बताया गया कि हार्ट की मेरिडियन
हार्ट की फायर और हीट एनर्जी, फायर एलिमेंट और हीट एनर्जी से संबंधित है, उसी पे एनर्जी पैटर्न्स बनेगा। ये बाद में सब्सिक्वेंट स्टेज पे जो डेवलपमेंट हुआ चाइनीज में, उसमें हार्ट की बहुत सी चीजें और खास तौर से एक रिवोल्यूशनाइज फेज आया डॉक्टर वॉल के आने से। अभी मैं उनके पॉइंट बताऊंगा और क्यों एक्यूप्रेशर के पॉइंट में की तुलना में अगर आपको चुना है तो आज हम कुछ पॉइंट आपको पेज नंबर 8-9 पे 7-8-9 पे दिखाएंगे डॉक्टर वॉल के, कि उनका मैजिक क्या है। और प्रतिदिन जब आप उठते हैं, दिन के अनेक प्रहर में आपको ऐसा लगता है कि कल हमें बेटर बीता था, आज सुबह उठने पे या दिन में अच्छा नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं हो रहा है, एनर्जी बहुत कम है। तो हमारा ये कहने का मतलब है, एनर्जी ही बताता है, वो मेटाफिजिक्स है। और यदि काम में मन नहीं लग रहा है, कमजोरी लग रही है, की कमजोरी होती है, मेडिसिन खाते हैं तो कमजोरी होती है, खाना नहीं पचा और कुछ बहुत से ऐसे ज्ञात और अज्ञात कारण हैं जिनकी चर्चा हम बार बार करते रहे और आप जानते भी हैं। कमजोरी लग रही है तो इसका मतलब हमारा सीधा सीधा फायर और हीट एनर्जी, यानी हार्ट की बीमारी एकदम से नहीं आती, यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन ट्रीटमेंट आपको, हेलो, आवाज पूरी नहीं आ रही है क्या? जी आ रही है सर, आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है नहीं, सर। कुछ मैसेज आ रहा है हाँ सर, उन लोगों के यहाँ कि, नेटवर्क इशू होगा सर। अच्छा, जी वीडियो भी दिख रहा है? हाँ, वीडियो भी दिख रहा है सर। अच्छा, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि एक दिन के मौसम परिवर्तन से हार्ट की एनर्जी तो प्रभावित होती है, कमजोरी तो लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हार्ट फिजिकली उसके वाल्व खराब हो गए, उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया, उसके आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया, स्ट्रेसिस हो गया, वाल्व सिकुड़ गए, ऐसा नहीं होता। ये भी हम बताएंगे कि आप पूरे अपने जीवन काल को 3 हिस्सों में बांट लें, 4 हिस्सों में। तो प्रथम हिस्से में यदि हृदय के रोग के लक्षण कोई नहीं पकड़ पाता, और ये आपको पहले ही से अपने घर परिवार के सदस्यों के नेचर को, कंडक्ट को पढ़ना चाहिए कि ऐसा तो नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे। हीट एनर्जी, हार्ट की एनर्जी, यही एक शुरुआती लक्षण होता है कि कोई परिवार का सदस्य बहुत डायनेमिक है, हर वक्त काम करते थकता नहीं और कुछ बिना काम किए थकते हैं, उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, कह दिया तो कर लिया, और खिला दिया तो खा लिया, ये ऑल इज नॉट वेल। सब कुछ हो गया, पढ़ाई भी पूरी कर ली, सामान्य रूप से शादी ब्याह भी, बच्चे हो गए, लेकिन अचानक धीरे धीरे वो फिजिकल जो मेटाफिजिकल एनर्जी थी हार्ट के, जब इसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब मालूम चला कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द हार्ट। तो मित्रों, ये बच्चों के स्टेज से अगर हम उनको कुछ सावधानियां बता दें और कुछ उनको उनकी उंगलियों पे हल्का हल्का दबाव देके, पाम पे, और कुछ उनके हम बिहेवियर को और कंडक्ट को, उनकी एनर्जी लेवल को एसेस करें, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन डे टू डे, और हमें मैनेज करना है। और कैसे मैनेज करेंगे? जब हम 40s के, आज कोई भी चीज ऐसी नहीं रह गई कि आप ये कह दें, आप किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ऑल इज वेल। और अर्ली डायग्नोसिस थेरेपी का मूल मंत्र है, और यदि मूल मंत्र है तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि अर्ली डायग्नोसिस हम कैसे करें। तो हम सिम्टम्स के आधार पे बहुत सी चीजें तो मैंने आपको बताई है, और कुछ आज मैं बताऊंगा। तो एक आज हमने आपको बताया कि जब मौसम के परिवर्तन में चेस्ट रीजन में ह्यूमिडिटी है, अधिक है, उलझन बेचैनी है, या सी शोर, समुद्र तट के क्षेत्रों में जहां पर लोग घूमने जाते हैं,
लेकिन वहां पर ठंडक की जगह उमस मिलती है। तो हृदय और चेस्ट रीजन को इंटरनल हीट नहीं, इंटरनल कोल्डनेस वो सुहाती है। ह्यूमिडिटी अच्छी नहीं लगती, हीट बहुत अच्छी नहीं लगती, और हीट उतना ही तक कि पसीना होके बाहर हो जाए। क्या आपने कभी सोचा कि जिन बच्चों के हाथ हथेली और हमेशा जो है पसीने से भीगे रहते हैं, वो क्या चीज है? वो उन्हें हमेशा थके थके रहते हैं। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? आप कलर लगाते हैं तो बह जाता है, पॉइंट लगते नहीं है, और कुछ भी उनका किसी भी काम में बहुत मन नहीं लगता। ये हीट एनर्जी और फायर एनर्जी है। आप अर्ली एजेस में, अर्ली एज और स्टेज में चेक कराएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि चाइनीज और ये सिस्टम, चाइनीज सिस्टम में बताया है कि हीट एनर्जी, फायर एलिमेंट, दीज आर कनेक्टेड विद द हार्ट। आप इस बात को सोच के तुरंत हार्ट की जांच और ईसीजी कराएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको बोथ स्मॉल फिंगर या चाइनीज की जो मेन मेरिडियन हार्ट की, अभी मैं आपको डॉक्टर वॉल के पॉइंट बताऊंगा, आपको मैजिकल रिस्पॉन्स मिलेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी चीज से आपको इंस्टेंट लाभ चाहिए और अपने एनर्जी को, क्योंकि आपका, देखिए एक बात और मैं बताना चाहता हूं, हार्ट और हीट और फायर एनर्जी की, जब हमारे शरीर में कमी होती, एनर्जी कम होती, वो तो है ही, मेटाफिजिकली आपको ये पता लगने लगता है। लेकिन एक बात और है कि मेटाफिजिकल और चाइनीज सिस्टम में हार्ट को इमोशंस का एम्परर कहा गया, कंट्रोलर कहा गया। और हम अक्सर देखा होगा परिवार के कुछ सदस्यों में, कुछ लोग शांत हैं, अपना काम से काम, ना ज्यादा बोलते हैं ना हंसते हैं। लेकिन कुछ तुरंत बच्चे नाराज हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं और रूठ जाते हैं खाने पीने का, और प्रसन्न होते हैं तो वल्ले वल्ले कूदते रहते हैं, पतंग की तरह छलांगे लगती रहती है। ये भी आपको 10-20 साल के बाद यहां भी नियंत्रण की आवश्यकता है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा खुशनुमा दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सेस हार्ट की हीट एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो बैलेंस जो है हमें बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम अपने परिवार के सदस्यों के बिहेवियर को वो देख सकते हैं, और उसके आधार पे देखिए, अक्सर आपने दिल के साथ बहुत से ऐसे जुमले नहीं, एडजेक्टिव्स जुड़े देखे होंगे। शेर दिल, ये शेर दिल कौन है? जो बहुत निर्भय, हर बहुत डायनेमिक, इसका मतलब हार्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, रोबस्ट है। बुजदिल, डरपोक, कायर, यद्यपि 5 ही ऑर्गन के सेट हैं, कहीं ना कोई डोमिनेंट है, लेकिन चूंकि इमोशन को कंट्रोलर है हार्ट, तो यहां जानने की यह आवश्यकता है, और यह महत्वपूर्ण है कि हार्ट के लिए ये जितने हमारे इमोशंस हैं, खास तौर से दुखी रहना और प्रसन्न रहना, बहुत अतिरेक, बहुत मुस्कुराने की जगह बिल्कुल ठहाके मार के बात बात पे बिना बात हंसना, ये भी अच्छा संकेत नहीं है। अच्छा का मतलब आपको ये महसूस करना चाहिए कि भले ही मेथी लगाकर, या आप S7 जो डॉक्टर वॉल का है, या P8 या H8 या S3, ये सारे के सारे इन बिंदुओं को, और H9, 9, 8, 7 और 3, ये चेक पॉइंट, खास तौर से इनिशियल स्टेज। अब ज्यादा उम्र में जो बीपी की दवा खा रहे हैं, ईसीजी कराते हैं, उन्हें तो सारी बात मालूम है। और डिप्रेशन और एक्सप्रेशन जो है, आप किसी बात को अटक भटक कर बोलते हैं, स्पष्ट नहीं बोल पाते, भूल जाते हैं, और रिदम टूट जाता है। जब कोई बोलते हैं तो तरन्नुम नहीं होता। तो जब हमारे हार्ट की भाषा परिभाषा में एरिदमिया होता है,
तो हमारे भी बोलने चलने में रिदम का लॉस होता है। चाहे बोले, चाहे हम किसी बात को कहें या लिखें, जब उसमें कोहेशन नहीं होता, कोहेरेंस नहीं होता, इट मीन्स दैट ऑल इज नॉट वेल विद द हीट एनर्जी। ये महत्वपूर्ण विषय। और इस प्रकार से हमारे चिंतन मनन से उस अंतिम स्टेज तक, या जो हमें मेडिसिन की स्टेज पर, और हम अपने शरीर के जो है अपने भाव भंगिमाओं पर नियंत्रण, जैसे मैंने सिर दिल तंग दिल की बड़ा नैरो माइंडेड है, इसका बड़ा खुले दिल वाला है, खुले विचारों वाला है, और दिल और दिमाग का बड़ा सीधा संबंध है। अगर दिल अच्छा है तो दिमाग भी, दिल का दिमाग ठीक है। इस बस अगर दिल ठीक नहीं है तो नेगेटिव जली कटी बातें सुनेंगे और सुनाएंगे, और आदान प्रदान, जैसे कौन कौन से हार्ट लड़ना है, जिसमें एक हाइपरट्रॉफीड हार्ट, पिछले कुछ उसमें देखा होगा कि हाइपरट्रॉफीड हार्ट सीएमपी, कार्डियोमायोपैथी, और दूसरा था डीएचसीएमपी, डायलेटेड हार्ट कार्डियोमायोपैथी। एक में देखिए, हार्ट में आपके पंच भौतिक तत्वों में जो है, हर ऑर्गन में जो है आपको मसल्स भी है, स्किन भी है, लिगामेंट भी है, डिपोज टिश्यू भी है, सर्कुलेशन भी है, इनोवेशन भी है, हड्डियां भी है, लेकिन हार्ट में हड्डी नहीं, लंग्स में हड्डी नहीं है। ये भी बात जानने की जरूरत है कि वो कैसा प्रीडोमिनेंट, किस प्रकार का, बिना हड्डियों के स्केलेटल, और उसके बिना जो है कोई मजबूती दिखाए, स्ट्रॉन्ग हार्ट या वीक हार्ट, बिल्कुल परमात्मा ने उसे हड्डियों के बहुत बड़े सुरक्षा तंत्र में, रिब केज में कैद कर रखा है। लेकिन चूंकि वो हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, लचीला ना हो, लचीला होने के लिए हड्डियां उसमें नहीं। कितनी सुंदर कारीगरी है, पंच भौतिक तत्व होते हुए भी, लेकिन हड्डी, लेकिन उसका जो ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है, और उसके नीचे जो है डायफ्राम, जिसकी चर्चा हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में, इसमें कैप्सूल कोर्स में करने वाले थे, जो कैप्सूल में ले जाएंगे, कॉन्फ्रेंस में ले जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट हमारा कॉन्फ्रेंस है। और अब कॉन्फ्रेंस में की तैयारियां 6 महीने से कम हो, और 2000 लोग इसको, सारे रिसर्च, पूरे साल भर के इनोवेटिव रिसर्चेस, और ये वर्ष तो रिसर्च का वर्ष रहा, क्योंकि सारे जितने भी रिसर्चर्स थे, सीनियर थेरेपिस्ट थे, या तो ऑनलाइन बिजी थे क्योंकि फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं था, तो रिसर्च में जितना बड़ा योगदान इस वर्ष हुआ है 12 माह में, आज तक मेरे ख्याल से 25 वर्ष में उतना अधिक नहीं हुआ। तो ये बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रीडोमिनेंटली कौन अच्छा है, कौन बुरा है, प्रीडोमिनेंटली सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं, किसी में कोई ऐसा नहीं, सब मनुष्य भगवान के बनाए हुए हैं, चाहे किसी जाति धर्म का कोई हो, और उनमें कोई भी श्रेष्ठ योनि में है। लेकिन तरतम के सिद्धांत में से कोई कुछ ज्यादा अच्छा है, कोई और अच्छा है, कोई बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा कोई नहीं। नेगेटिव जो है वो परिस्थितियां, वो हमारे पंच तत्व की, हार्ट की हीट की एनर्जी, अगर वो, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें फाइब्रोमस्कुलर, और वहां पे डायफ्राम है जो कि पूरा डिवाइडर है, पूरे जिस प्रकार से सीवी मेरिडियन और डीयू हमारे पूरे शरीर को मेटाफिजिकली बाइफरकेट करती है, उसी तरीके से फिजिकली टॉप एंड बॉटम को डायफ्राम करता है। और ये महत्वपूर्ण है। आज तक किसी भी ब्रांच में, किसी भी थेरेपी, एक्यूप्रेशर की थेरेपी में इसको सबसे महत्वपूर्ण होते हुए इसको वो महत्व नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि ये डेवलपिंग है। एक्यूप्रेशर अनंत की तरफ यात्रा में, इसमें सर्जरी भी है, मेडिसिन भी है, और बिना मेडिसिन के, बिना सर्जरी के, बिना ऑपरेशन थिएटर के सर्जरी है। लेकिन ऐसा कह देने से काम नहीं चलेगा, ये धीरे धीरे सिद्ध करना पड़ेगा
परिणाम सामने आएंगे तब ये बात सामने आएगी, नहीं तो यूं की यूं यथावत रह जाएगी और इसे हर जगह यही होगा कि क्या बकवास की बात है। मित्रों, ये बकवास नहीं है, आपने बहुत सी चीजों में देखा है और आगे देखते जाएंगे। तो मैं बात जो कहना चाह रहा हूं ये परिणाम मूलक है, परिणाम आधारित है, कोई कपोल कल्पित नहीं, या सिर्फ आप अपने पूरे राष्ट्रीय चैनल में इतनी संख्या में अपना समय देते हैं तो निश्चित रूप से उसका अनुभव करना ही चाहिए कि हमें क्या लाभ और कैसे मिल रहा है। तो आज हमने आपसे ये बात की कि जैसे ही आपको ऊर्जा का अभाव होता, दिन आपको मैनेज करना है। एज फैक्टर जब ज्यादा हो जाता है तो आपको एक्यूप्रेशर लेके अपने हाथ में जो है ये देख रहे हैं ना, इसको लेके आप जो है H8 आपको पामर में एरिया में मिलेगा, क्योंकि वॉल की लोकेशन टेस्टेड बाय मशीन के द्वारा है, डर्मेट्रॉन के द्वारा है, और आपको S7 जहां चाइनीज का दिखाते हैं वहां नहीं है। आपको हम डिफाइन अभी दिखाएंगे। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं गलत दबा रहे हैं तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। आपके हाथ के में डिजिटल बोन्स हैं, उनको हम दिखाएंगे। जो उंगलियां हैं उसमें 3-3 हड्डियां हैं अंगूठे को छोड़ के, वो डिजिटल बोन कहलाती हैं। और मेटाकार्पल जो उसके नीचे हथेली में है वो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, मेटाकार्पल कहलाती है हाथ की। और फिर उसके बाद जो है कार्पल बोन्स है, और वो जो है वो कार्पल बोन मिला के आपकी कलाई बनती है। उसके बीच में जो पॉइंट है, कलाई पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, पामर एरिया में है, डॉर्सल में नहीं है, यांग में नहीं है, इनमें है, और उनको आप दबाइए, इंस्टेंट फायदा पाइए। और आपको ये लगेगा कि जो मन में निराशा थी, मन खिन्न है, कैसे काम पे जाएं, कैसे ट्रीटमेंट सेंटर पे जाएं, कैसे किसी से चुपचाप अवसाद में है, तो आप कुछ मत करिए, अपने ट्रीटमेंट को अपने हाथ में रखिए। और आपको परमात्मा ने वो शक्ति दी है कि हम, परमात्मा ने अपनी ऊर्जा मेटाफिजिकली सबको दी है, और उसका हमें जितना हम प्रयोग करेंगे उतना ही महत्व होगा। तो इन शब्दों के साथ नहीं, इस चिंतन के साथ कि लेकिन कहां पर ट्रीटमेंट, दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं। अभी हम आपको हार्ट की कार्डियोमायोपैथी की बात हमने की थी कि तंग दिल क्या होता है, मालूम चला ल्यूमेन उसका, आपने देखा होगा हाइपरट्रॉफिड हार्ट कार्डियोमायोपैथी। मायोपैथी का मतलब मस्कुलर्स, कार्डियो माने हार्ट। चूंकि हार्ट में हड्डी नहीं है और मसल बहुत मजबूत है, अगर उसमें डैमेज होता है तो उसे इन्फेक्शन कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और वो रिवर्सिबल और माइल्ड और मॉडरेट और इरिवर्सिबल होता है। उसी के कारण एंजाइना पेन होता है, दर्द होता है, और फिर एक जिंदगी भर जो है, चूंकि इन्फेक्शन हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, डैमेज हो गई मसल्स। कौन सी? बीच वाली, आउटर, इनर नहीं, इंडोकार्डियम इनर है, आउटर है पेरिकार्डियम, और बीच की है जहां पर सारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, यानी 4 चैम्बर एक साथ जो है फैलते और सिकुड़ते हैं और ब्लड का फ्लो पंप आउट करता है। आपने कार्डियक आउटपुट देखा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम देखा होगा, और नाम सुना होगा इजेक्शन फ्रैक्शन। इनके बारे में हम और वृहद चर्चा करेंगे, ये गंभीर विषय है, और 3-3, 4-4 साइंसेज एक साथ हम लोग इंटीग्रेट करके चर्चा करते हैं। तो बिल्कुल कछुए की गति से हम चलेंगे, लेकिन जो बातें याद रहेंगी वो महत्वपूर्ण होगा। आपका ट्रीटमेंट, आपका हॉस्पिटल, देखिए हार्ट अटैक, हार्ट तकलीफ है, एंजाइना, ना समय को देखती ना स्थान को, जैसे टाइम एंड स्पेस कहते हैं। आप कहाँ पर हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कोई दूसरा ट्रेवल कर रहा है, प्लेन में है, आप अपना कार ड्राइव कर रहे हैं, आप किसी के साथ हैं, कहीं भी हैं, न रात देखता न दिन देखता, हार्ट तो धड़कता रहता है। जब 24 घंटे काम करता है तो किसी न किसी समय वो परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है,
वो नहीं बीमार होता, उसका इफेक्ट जिसके अंदर हार्ट है और हार्ट के कैरियर को यानी मनुष्य को झेलना पड़ता है। तो आपका हॉस्पिटल, आपकी मेडिसिन आपके हाथ में है, आपके साथ है। आपका जानना और आपके परिवार के लोगों को अगर बैठ के भले ही ना सुने, अनसुनी करें, अरे उनसे ये तो कहिए कि आप मेरे लिए इन पॉइंट को सीख लीजिए, मैं अति वृद्ध हो गया हूं, बीमार हूं, तुम्हें हॉस्पिटल ना भागना पड़े, तुम्हें दवाई की व्यवस्था ना करे, बच्चों तुम इसे सीख लो। और यदि कोई फेंट हो जाए तो परेशान मत होइए, उसके सारे एनसीएच यानी उंगलियों के जोड़ों पे हल्के हल्के दबाव देके, जहां दर्द हो छटपटाए यानी होश आने लगे वहीं पर ज्यादा दबा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके किसी भी चीज के लिए, इमरजेंसी के लिए हीट एनर्जी, और पूरे शरीर में हर ऑर्गन में हीट एनर्जी है, उसकी दखल है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली स्मॉल फिंगर दोनों, ये आपके हार्ट की और हीट एनर्जी के, लंग्स और हार्ट का पूरे चेस्ट किसी अलग अलग एंगल से इसे सिद्ध किया गया है। चाहे डॉक्टर वॉल ने, चाहे चाइनीज ने, और चाहे आयुर्वेद ने, आयुर्वेद में इंटीग्रेट करके लेफ्ट राइट, चाइनीज में तो दोनों हाथ अलग अलग हैं और 5 तरह हाँ, अग्रवाल सर लगता है कॉल पे हैं, अभी तुरंत गई है, ओबेसिटी हो गई है और फैटी हो गई। जैसे लीवर फैटी होता है, हम मोटे ताजे दिखते हैं, चलने में दिक्कत होती है और अनेक प्रकार के लक्षण दिखते हैं, उसी प्रकार से हार्ट भी बीमार हो जाता है और उसके लक्षण आपको बहुत तंग करते हैं। उसे हाइपरट्रॉफीड हार्ट कहा गया। इसके हम पॉइंट बता चुके हैं। दूसरी बात है, आप देखें कि उसका ल्यूमेन कम हो गया, क्योंकि लेयर मोटियां हो गई, उसके अंदर का जो कैविटी है वो स्मॉलर हो गई। ऐसे ही जब हम लोग तंग दिल की बात करते हैं, और संग दिल की यारों का यार है, संग दिल है, तंग दिल है, तो ये बात बताता है कि ऑल इज नॉट वेल विद द फिजिकल हार्ट एज वेल। हम बात किस चीज की कर रहे हैं? मेटाफिजिक्स की, लेकिन ट्रीटमेंट हम मेटाफिजिक्स और फिजिक्स, क्योंकि फिजिकल पार्ट, तो टेस्ट ये बताते हैं कि ये चैम्बर्स जो हैं उनके बारे में, उनकी जितनी कवरिंग्स हैं, 3 लेयर हैं, उसके बारे में बताते हैं, उनमें क्या डैमेज हुआ है ये बताते हैं, और 4 वाल्व हैं, उन वाल्व का भी ट्रीटमेंट आज हम बताना चाहेंगे अगर समय परमिट करता है। तो किस प्रकार से 4 वाल्व कैसे हैं, आइए सीधे पहले वाल्व की चर्चा करें। मैं अनिल जी से कहूंगा कि पूरा स्क्रीन शेयर करें, पहले उसकी एनाटॉमी दिखाएं, फिर हम उसकी एक संक्षिप्त फिजियोलॉजी, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से, और अंत में एक धन्वंतरी में बड़ा सिंपल सा है, आपने कभी देखा भी होगा, लेकिन उसकी आप इटियोलॉजी समझ जाएंगे तो आपको चारों वाल्व का ट्रीटमेंट आ जाएगा। और वाल्व का, अनिल जी एम आई ऑडिबल? जी, यू आर ऑडिबल सर। हाँ सर, वो जरा स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर, ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर, ये लगाया हुआ है। स्टीनोसिस और रीगर्जिटेशन के साथ दो जो चारों जी, वाल्व ये शेयर किया हुआ है सर। हाँ अच्छा अच्छा जी। हाँ हाँ, यस। जी देखिए, ये पहले जो है आप इसको समझ लें, इसका जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ लेंगे तो आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगा कि जन्म के पहले अक्सर वाल्व की, बच्चों में कॉन्जेनाइटल वाल्व की डिजीज होती है और वो बहुत लाखों में एक आध होते हैं, लेकिन अक्सर जो है पोस्टनेटल स्टेज पे कोई ना कोई वाल्व ढीला हो जाता है या उसके रूट पर कैल्शियम चिपक जाता है, तो उनका खुलना और बंद होना, क्योंकि दरवाजे जैसे जाम हो जाए, हमारे घर के 2-4 चैम्बर हैं, आप देखिए अपने घर की कल्पना कीजिए हार्ट से, इसके 4 चैम्बर हैं, राइट साइड, राइट हार्ट में 2 चैम्बर हैं, 3 हार्ट होते हैं,
एक राइट हार्ट में जो है अपर चैम्बर है उसको राइट एट्रियम कहते हैं, और उसी के जस्ट नीचे जो है राइट वेंट्रिकल है। ये दोनों मिला के राइट हार्ट के नाम से जाने जाते हैं। पता नहीं जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्राइपोडिक में 3 हार्ट हैं, और वे बिल्कुल आप भी मानेंगे, स्वीकार करेंगे। और दूसरा हार्ट है लेफ्ट में, अपर यानी लेफ्ट एट्रियम जो कि ऊपर है चैम्बर, उसके ठीक नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये 4 चैम्बर है। बीच में इन 2 चैम्बर के बीच में एक सेप्टम है, और वो सेप्टम जब ये दोनों लेफ्ट राइट हार्ट, ये तीसरा, हम इसको ट्राइपोडिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको तीसरा हार्ट कहते हैं, सेप्टम। और ये सेप्टल डेविएशन क्या होता है कि जैसे आप रिक्शे में 3 आदमी बैठे हैं, या 2 आदमी बैठे हैं, या 3 आदमी बैठे हैं, एक दाएं तरफ बहुत मोटा आदमी है, तो जब धक्का देगा तो बीच वाला जो है बार बार जो है अपनी जगह से डेविएट कर जाएगा, और तीसरे वाले को वो धीरे से थ्रस्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसी इटियोलॉजी से आपके शरीर में सेप्टल डेविएशन का मतलब, जब कोई चैम्बर में राइट हार्ट में दिक्कत आती है तो डेविएशन जो है नॉर्मली वो एक जो पैसेज होता है वो एरिया घेर लेता है, और जिसे सेप्टम कहते हैं, और सेप्टम को लेफ्ट की तरफ धक्का देके, और ये जो बीच वाला है सेंट्रल हार्ट है। उसी प्रकार से कल्पना कीजिए कि यदि हमारे उंगली में से बीच का जोड़ गायब हो जाए तो हमारी उंगली का क्या स्टेटस होगा। दूसरा उदाहरण, आपके शरीर में से आपकी गर्दन गायब कर दी जाए, क्या सिर और धड़ मिलकर कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जिस प्रकार से शरीर में न्यूट्रो जो है सबसे बड़ा जो है बहुत महत्वपूर्ण है ब्रिज, वो ब्रेन और हेड को जोड़ने वाला जो है पूरे ट्रंक को, वो है थ्रोट और नेक। थ्रोट और नेक भी अलग है, वी हैव टू डिफाइन इट। इसी तरह ये सेप्टम दोनों लेफ्ट और राइट हार्ट को, और ये तीनों मिला के सेंट्रल हार्ट है। अब आप कहेंगे फिर एक नई बात आपने कर दी। बिल्कुल, एक ये सेंट्रल हार्ट है तीनों मिला के, फिर है पेरिफेरल हार्ट, परिधि हृदय। और परिधि हृदय जो है दाएं भी जाता है, बाएं भी जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। वो कौन सा हुआ? वो आयुर्वेद में 720 आर्टरीज हैं, जो कि पूरे, जिनकी कनेक्टिविटी हृदय से है। और रक्त की सप्लाई का कहां से? उसके अंदर न्यूट्रिशन, ऊर्जा, ताकत। तो हृदय का मतलब ताकत। यद्यपि सारे ऑर्गन कहीं ना कहीं अपना होलिस्टिक तरीके से ताकत देते हैं, लेकिन डे टू डे आपको हार्ट की हीट एनर्जी वो हमारे, क्योंकि ब्रेन की ताकत क्या है? उसकी याददाश्त, विचार, चिंतन, रैशनल बिहेवियर, और बैलेंस इमोशंस, रीजन्स, विचार, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, बिहेवियर, चरित्र, कंडक्ट, और सब हार्ट पर निर्भर। अब मैं जानता हूं किडनी की जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा किडनी जैसा कोई नहीं, और जब हम लीवर गॉल ब्लैडर की कहेंगे हम तो फिदा हो जाएंगे। क्यों ना हो? हमारे शरीर की फैमिली में जो अनंत राशियों से, अनंत कोशों से बनी है, उसके 5 ही तो प्रमुख हैं, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर और गॉल ब्लैडर, स्टमक और स्प्लीन, किडनी और यूबी। अगर इन 5 तत्वों के 5 को भी हम ठीक से नहीं पहचान पाए, उनके महत्व को नहीं जान पाए, तो हम अपने सर्वश्रेष्ठ योनि को धिकस्तु धिक्कार की तरफ हम ले जा रहे हैं। हम अपने परमात्मा को जो है ये कह रहे हैं, वी आर अकर्सिंग। क्यों? क्योंकि हम देखिए, जीवन मृत्यु तो कहाँ हम जाएंगे इसका नहीं मालूम, लेकिन कहाँ हम हैं और आपके साथ क्यों हैं, और आप हमारे साथ क्यों हैं, और ये संस्थान आपके साथ क्यों है,
और ये आंदोलन किस लिए है? आप क्या, अगर आपने पूरे जहां भी जो बीमार है उसको आप हेल्प कर सकते हैं, उसके बहुत से पैसे बचा सकते हैं और बहुत सी बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो है 5 में से इसकी जानकारी अगर आपको ठीक से नहीं होती है और आप इसको सरफरे, तो अब देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि इंटीग्रेटिव है फिजियोलॉजी एनाटॉमी को भी हम उसी ऊर्जा और शिद्दत के साथ और उसी उनको सम्मान देते हुए ये बात करते हैं कि अब देखिए 4 चैम्बर हैं तो उसमें 4 दरवाजे जरूर होंगे, सब कनेक्टेड है। आप पहले ये बताइए कि हमने आपको बताया कि 720 आर्टरीज हैं ऊपर नीचे चारों तरफ, क्या करते हैं? ब्लड जो है पूरे शरीर में सब सर्कुलेट करती है, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कहा गया। ऊर्जा देता है और ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन का जो सबसे बड़ा जो है निर्माता नहीं, प्रणेता नहीं, बल्कि ऑक्सीजन जो है सप्लायर है, लंग्स है हार्ट को, किसके माध्यम से? ब्लड के। 3 फिर बात हुई, जब हम ट्राई ओरिजिन देखेंगे तो हार्ट का इलाज करें कि लंग्स का करें और उसका कि ब्लड का करें। तो मित्रों, अंत में आपको रहस्य मिलेगा कि सीबीसी अगर हमारा ठीक है तो ऑल इज वेल, आरबीसी ठीक है तो हार्ट ठीक है, लंग्स ठीक है, ईएसआर ठीक है तो टीबी वगैरह के चांसेस कम है, डिजेनरेशन के चांसेस कम है। लिम्फोसाइट और अगर लिम्फोसाइट 40 से बड़ा है तो लिम्फोपीनिया है, और अगर लिम्फोसाइटोसिस है और 20 से कम है तो लिम्फोपीनिया है। इसी तरह पॉलीमार्फ अगर 70 और 75 से ऊपर है तो क्या है? न्यूट्रोफिलिया है, और यदि 40 से कम है तो न्यूट्रोपीनिया है। ये सारी चीजें किसको अफेक्ट करती हैं? हार्ट का काम है सर्कुलेट करना, ऊर्जा को सर्कुलेट करना, ऊर्जा नहीं बल्कि रसद पानी, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के पीछे बैकग्राउंड में कौन होता है? ऊर्जा। और ऊर्जा में तीसरा हिस्सा कौन है? वो है ऑक्सीजन। इस प्रकार से हम लोग रिसर्च में ट्राई ओरिजिन देखते हैं। तो सीबीसी एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है, हार्ट का टेस्ट नहीं। कभी आपको फीवर है, बुखार है, बीमार है, कोविड के हैं या किसी भी चीज का है, तो सबसे पहले ब्लड की जांच होगी, हार्ट और सीटी ये सेकेंडरी है। तो प्राथमिक जो है हमारी 3 ओरिजिन 3 है केवल, 0, 1, 2। तो जहां से शुरुआत होती है उसे स्रोत कहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हार्ट के ना तो ब्लड प्रोड्यूस करता है ना लंग्स करता है। हार्ट क्या करता है? बना बनाया पूरे शरीर में ऑल ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और सारे सिस्टम, हार्मोन सिस्टम वगैरह सब मिलाकर, लीवर सीवर जितने ऑर्गन हैं सब मिला के देते हैं, और हार्ट मौज से आराम से सर्कुलेट करता है पेरिफेरी में उसके साथ। लेकिन ये जब पूरा का पूरा सर्कुलेट करता है तो जिस तरीके से हम अपने घर में पीने के पानी को जो है यूज करते हैं, धुलाई करते हैं, तो वो गंदा हो जाता है, फिर लौट के कहाँ जाता है? फिर बड़े पाइप में जाता है। तो मित्रों, इसी प्रकार से पूरे शरीर में जब चेतना और ऊर्जा प्रदान करके, सर्कुलेट करके, ऊर्जा न्यूट्रिशन देके वापस जब ब्लड लौटता है, वहां सब कोई खा नहीं लेते, तो फिर हार्ट में आता है। पहले लीवर में संग्रहित होता है और फिर रिटर्न फ्लो को वीनस फ्लो कहते हैं, और जब हार्ट से शुद्ध रक्त जाता है तो उसे हम आर्टेरियल फ्लो और आर्टरीज से जाने वाला प्योर ब्लड होता है। और जब घूम फिर के पूरे शरीर की, ब्रह्मांड की यात्रा करके लौटता है तो इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से, ऊपरी हिस्सा सुपीरियर वेना केवा से और नीचे वाले से इंफीरियर वेना केवा से आके इकट्ठा होता है, और फिर उसका शुद्धिकरण के लिए लंग्स को जाता है, और 4 चैम्बर की वर्किंग है, इटियोलॉजी है, फंक्शनिंग, और उसके माध्यम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में से लास्ट में एओर्टा में जाता है, जो ऊपर नीचे आर्टरीज में सप्लाई। तो ये ट्राइपॉडिक
अगर हमें अपने हार्ट और लंग्स को ठीक करना है तो ब्लड को ठीक करना ही पड़ेगा। और इसलिए जो है कार्डियो, आप कार्डियो से पहले और पल्मोनल से पहले सबसे पहले हमारा जीरो का यानी राइट थंब का रोल है। और आप देखेंगे कि आयुर्वेद में इतनी अब रिसर्चेज में अब हम केवल 3 चीजों से ही ट्रीटमेंट करेंगे कि 012। आपके हर उंगली में 012 है, आप कहेंगे अंगूठे में तो नहीं है, ऊपर में NCH है, वो 3 मिल गए। आप देखिए तो अब उसकी भी हम इटियोलॉजी और बाद में बताएंगे, लेकिन आज जो है देखिए फिर आप कहेंगे कि आज वाल्व का फिर अधूरा रह गया। तो 4 चैम्बर हैं, 4 कमरे हैं, तो उनमें दरवाजे तो होंगे और वो 4 दरवाजों के नाम हैं, आपने देखा। आप इसको देखिए कि राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल को जाता है तो दरवाजा खुलता है, उसमें 3 पल्ले होते हैं ताकि वापस ना आ पाए, उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड। 3 कस्प वाला दरवाजा जिसकी कनेक्टिविटी है कहां से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल मित्रों क्या करता है, यहां से ब्लड गया शुद्ध होने के लिए, और राइट एट्रियम में कहां से आता है, मैंने बताया ना कि लीवर में संग्रहित होता है सुपीरियर सारी जगह से आके, और ऊपर के हिस्से से सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आया, संग्रहित हुआ, फिर वहां से राइट वेंट्रिकल में गया, वहां से वो पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से लंग्स में जाता है। चूंकि हार्ट से जाता है तो इसलिए पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, और वो वाल्व है ताकि वहां जाके शुद्ध होके लौट के आता है। तो दूसरा वाल्व है पल्मोनरी वाल्व। और तीसरा वाल्व है कि लौट के जो है लंग से वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में जब भर जाता है तो फिर वहां से रेडी फॉर सर्कुलेशन के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो हार्ट का सबसे जो प्रथम है राइट एट्रियम और लास्ट है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा प्योर ब्लड होता है रेडी फॉर सर्कुलेशन। तब वो जो राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है उसमें एक 2 पल्ले वाला 2 कस्प वाला बाइकस्पिड जैसे मिट्रल वाल्व कहते हैं। अब अगर ये अब यहां से रेडी फॉर सर्कुलेशन से के लिए वो जाता है एओर्टा में, और एओर्टा से सारी चेस्ट से ऊपर की ब्रेन की आर्टरीज में और एब्डोमेन की सारी चारों तरफ, तो वहां एक वाल्व है जिसे एओर्टिक वाल्व कहते हैं। अब देखिए इनकी बीमारी क्या है, अगर ये वाल्व ढीले हो जाए तो जो ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आया है वो क्या होगा, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन और संकुचन और एक्सपेंशन होता रहता है। तो जैसे ही संकुचन होता है ऊपर का ब्लड नीचे चला जाता है और वो वाल्व बंद हो जाते हैं, अगर वो ढीले रह गए तो वापस लौट जाता है, जैसे रीगर्जिटेशन कहते हैं, बैकफ्लो। ये ध्यान रखने वाली बात है, आप जब भी टीडी या 2 डायमेंशन इको डॉपलर कराते हैं तो उसमें सारी चीज दे रखी थी, ER एओर्टिक रीगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड TR ट्राइकस्पिड वाल्व का रीगर्जिटेशन, माइल्ड मॉडरेट और जब सीवियर हो जाता है, या आपका मिट्रल MR, इसका मतलब मिट्रल रीगर्जिटेशन, बैकफ्लो हो रहा है यानी वो ढीला है। और स्टेनोसिस क्या कहते हैं, जब वो रूट पे जाम हो जाता है तो ऊपर का जो रिदम के साथ नीचे राइट एट्रियम से लेफ्ट में जाना चाहिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए ट्राइकस्पिड वाल्व के रूट पे अगर कैल्शियम जमा हुआ है जिसका की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो वो देर से बंद होता है या देर से खुलता है, तो वहां जाम हो जाता है, स्टेनोसिस कहलाता है। इसी प्रकार सभी के बारे में तो वाल्व का ट्रीटमेंट सर्जरी कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर में तो सारी चीजें न मेडिसिन न सर्जरी, पॉइंट
मेरिडियन एनर्जी, और जब एनर्जी और साथ ही साथ एनर्जी पैटर्न्स, पॉइंट, ये सारी चीजें। और आयुर्वेद की होगा तो 10 द्रव और ज्यादा विस्तार पूर्वक। टिश्यू जो कि पैरेलल है आपके फिजियोलॉजी एनाटॉमी के अनुरूप है। और धातु, उपधातु और मल, इसका हम चर्चा करते चलेंगे। लेकिन आज आपने जाना है, अब अगली बार हम इसके पॉइंट आपको सारे बताएंगे। कुछ पॉइंट और नोट कर लीजिए। एलएमएम के 012 पॉइंट को हम चक्र के रूप में 012, ये आप आत्रे में मिलेगा। और अधिकांश हार्ट की बीमारियों के, जिसमें कि ब्लड प्रेशर के साथ पल्स का जो है कम और ज्यादा होना, इसके बैलेंस के लिए ये ट्रीटमेंट जो है खास तौर से कलाई में, लेफ्ट कलाई के 012 चक्र पे 4-5 सीडेट ब्रांच में चक्र बनाकर 3-6 टोन, और ऐसे, और 0 टोन 9 सीडेट, 6 पॉइंट के चक्र बनाकर आप 0 पे और 1 पे और 2 पे रखें। आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट है और आपको इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड हार्ट कार्डियोमायोपैथी, DHCMP, वहां पर हमने आपको बताया था कि जहां पे कि ट्रिपल लेयर्ड बिल्कुल थिक हो गई हैं, ल्यूमेन कम हो गया है, हाइपरट्रॉफिड है, कार्डियक आउटपुट पूरा नहीं होता है, और वहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम डायलेटेड उसमें इतना ज्यादा होता है कि भागता रहता है। लेकिन दोनों की स्टेज टफ है, दोनों अपने ढंग से जो है, ये स्टेज भी है, ये अल्टीमेट भी है। तो 4-5 सीडेट 3-6 टोन आपको, ये मैंने आपको बताया, इसका करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा? बीपी। दूसरी बात क्या है, आपकी सारी ट्रिपल लेयर जो है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, वो है लेफ्ट स्मॉल फिंगर का 7th हॉरिजॉन्टल। अक्सर हार्ट की बीमारियों के लिए, क्योंकि रेडी हमने जानबूझकर आपको बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज लास्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, जहां पे, जिसमें हाइपरट्रॉफी के चांसेस बहुत होते हैं, और जिसके कारण कार्डियक आउटपुट जो है अफेक्टेड होता है। और ये डायलिटेशन जो है शुरू में केवल पूरा का पूरा, देखिए वहां तो हाइपरट्रॉफी एंड हार्ट है, क्योंकि ट्रिपल लेयर्ड पूरा का पूरा चारों के ल्यूमेन अफेक्टेड है। यहाँ पर केवल लेफ्ट हॉरिजॉन्टल का है, लेफ्ट वेंट्रिकल का है। ये इट डिपेंड्स, ये आपको जो है स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से DHCMP ही अफेक्टेड होती है ज्यादातर। इसमें लेफ्ट एलएमएम पे और साथ साथ लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 7th हॉरिजॉन्टल पे 4-5 सीडेट, 3-6 टोन, 0 टोन 9 सीडेट। नेक्स्ट, आपको बहुत सी बातें बतानी है, मैं क्षमा चाहूंगा कि ये पूरी बातें नहीं हो पाई। और पूरी बातें होने का मतलब हार्ट की बेइज्जती करना है कि आपने एक दिन में कह दिया कि हार्ट हो गया। इसलिए ये जब भी कैप्सूल कोर्स होते हैं, एडवांस सिस्टम होते हैं, और जिसमें आप लोग सारी चीज जानकर, लेकिन हमारी फंडामेंटल जीरो ट्राइपॉडिक में सबसे महत्वपूर्ण खेमका जी ने स्थापित की थी। बुधवार की क्लास है, और उसे पहले प्रयागराज के प्रवक्ता और थेरेपिस्ट ही इसका लाभ उठा पाते थे। अब फेसबुक और यूट्यूब और इसके माध्यम से जो भी लाभ उठाना चाहता है, जो इसे समझेगा, और मैं स्वयं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, और ना ही बस हम लोग तो ये कह सकते हैं होलोलॉजिस्ट हैं। होलोलॉजिस्ट का मतलब होलिस्टिक, पांचों सभी थेरेपीज का सम्मान करना, सभी का अध्ययन करना, और सभी को पूरा सम्मान के साथ पूरा वेटेज देना, समझने का प्रयास करना, और आप सबके साथ मिलकर इस आंदोलन में, जहां पे कि
इसके पीछे ये नहीं है कि हम कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि बीमार तो हम लोग जब इस थेरेपी में आए उससे पहले तो पता नहीं कितनी अंदर विकृतियां, क्योंकि अज्ञानता बस बहुत सी आ चुकी थी। और उसके बाद भी क्योंकि ओवरवर्किंग, हमारी ओवरवर्किंग किस पर इफेक्ट करेगी? निश्चित रूप से हार्ट पे करेगी, निश्चित रूप से हार्ट के जुड़ा हुआ नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी है सब होलिस्टिक। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका पुनः एक बार। और क्षमा याचना कि हम जितना पीपीटी के मटेरियल को लेके आते हैं अधूरा रह जाता है। हम अपने को और आपकी जो राय मिलेगी अब उसके अनुसार काम करेंगे। क्या आप, अगर आपको किसी तरीके से लगता है कि ये समय और संक्षिप्त रूप में सीधे सीधे ट्रीटमेंट बताया जाए, ट्रीटमेंट तो सब लिखा हुआ है और बहुत मेहनत करके हमारे रिसर्च उसमें बुक्स में अलग अलग लाया गया है, लेकिन उसके विजन को लोगों का ये कहना है कि आप जरूर बता के जाइए, क्योंकि वो विजन आधा अधूरा कहीं कहीं लिखा गया है। लेकिन हमारी टीम जो रिसर्चर हैं वो बहुत मेहनती हैं और आज भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये पीपीटी प्रोफेसर राम कुमार शर्मा जी के द्वारा तैयार की जाती है और वही हम लोगों को सारी फिजियोलॉजी एनाटॉमी के गुर बताते हैं, सिखाते हैं डेली। और आप अनिल कुमार सिंह जी को देख रहे होंगे, ये संचालक हैं इस वर्कशॉप के, लेकिन प्रतिदिन ये दंपत्ति जो है रिसर्च में, और सारे जितने जुड़े हुए हैं, अर्चना जी मैं नाम किस किस का लूं, सुनील जी, अभय जी, शिल्पी जी, सभी लोग जो है, आलोक जी, विशाल जी, राजेश वर्मा जी, यहाँ तक कि हमारे सीईओ साहब अनिल शुक्ला जी भी अपने 24 घंटे में इस रिसर्च की मीटिंग को, जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड है, केवल 15 लोग जिसमें द्विवेदी जी से लेके सब हाईली स्पेशलाइज्ड है, और इतना अध्ययन, और इसको हम लोग आपको बहुत सी ऐसी चीजें बताने की कोशिश करेंगे जो सरल होगी, सरल से सरल होगी, कम से कम पॉइंट होंगे, बीमारी गंभीर से गंभीर। क्योंकि आज हम लोग वाल्व की बात कर रहे हैं, वाल्व चारों आपने इटियोलॉजी समझ ली, अगली बार आप जब इनके वाल्व का ट्रीटमेंट सुनेंगे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि बहुत सरल। इसलिए हमारा मुख्य फोकस है हमारा रिसर्च और सारे पेपर्स के, सभी पूरे देश विदेश से जो लोग पूरे के पूरे अपने इंटीग्रेटिव सिस्टम्स को, इनोवेटिव सिस्टम्स को रिसर्च बेस्ड ये कॉन्फ्रेंस होगी नवंबर के। अभी आपको इस क्वेरी सेशन के बाद आपको बताएंगे, आप व्हाट्सएप तक पहुंच गया होगा सब, और उसके रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो गए हैं। हम लोगों ने इसीलिए ये निर्णय लिया है कि नवंबर तक यही प्रयास होगा कि बेसिक ट्रेनिंग के अलावा कैप्सूल कोर्स, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी, क्योंकि हर कैप्सूल कोर्स के लिए बहुत बड़ी तैयारी हमारी टीम करती है। इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना से कि आपको कष्ट हुआ, हमारी कोर कमेटी ने इस पर निर्णय लिया है, ये जिनके पैसे जमा है आपके इमीडिएटली आपके खाते में वापस हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी क्वेरी सेशन है और अंबिका जी अनम्यूट हैं, बोलिए अपना बेस्ट प्रोडक्शन देके। प्रणाम सर, मैं अंबिका कुद्दार हूँ, कैलकाटा से चंचल अग्रवाल जी की 3rd सेम की स्टूडेंट हूँ। सर मैंने आपको हेल्थ एंड हेल्थ में परसों दिखाया था और उसमें आपने मुझे कुछ पॉइंट्स दिए थे, जैसे मेरा एएनए बढ़ा हुआ था और मुझे राइट साइड हेड में GB20 के आसपास दर्द भी होता था, तो आपने अलाइनमेंट के भी पॉइंट दिए थे NCH2 1 और NCH2 में, और बोथ ऐसे वाट जॉइंट और रिंग फिंगर कफ जॉइंट में टोन और सेडेट बताया था। उसके अलावा लेफ्ट पाम चक्रा में 2-3 सेडेट 1-4 टोन, और लिवर जीबी कॉरेस्पॉन्डेंस में सेडेट बताया था, PN4 सेडेट बताया था। तो सर मुझे ये पूछना है कि ये पॉइंट्स क्या मुझे सिर्फ 12 घंटे के लिए लगाने हैं या फिर मैं इनको ज्यादा देर भी लगा के रख सकती हूँ? जैसे अलाइनमेंट के पॉइंट क्या मैं पूरे दिन लगा के रख सकती हूँ, दिन रात? 1 हफ्ते तक लगा सकती हैं, कोई दिक्कत, जब तक निकले नहीं। क्योंकि सुन लीजिए अंबिका जी, जी सर, आप तो साधारण और बहुत अद्भुत हैं, लेकिन आपकी बीमारी असाधारण है। आपने बताया कि मैं ये भी करती हूँ वो भी करती हूँ, इतने दिनों से परेशान हूँ,
और आपका, तो इसलिए एक बात मैं आपसे पूछूं, एनर्जी का कंसेप्ट बिल्कुल ऐसे है, अगर आपको समुद्र में से एक आध बाल्टी पानी निकालनी हो तो समुद्र का स्टेटस क्या नजर आएगा? विशाल सर, कुछ भी फर्क नहीं लेकिन पड़ेगा। कुछ नहीं पता लगेगा। तो ये उन लोगों के लिए है, मैंने आपको बताया ना कि आज भी क्लास में आपने सुना होगा कि जी सर। आज आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो बस आज का काम आज तक ही करके फिर उसे छोड़ दीजिए। लेकिन जहां पे कि कंटिन्यूड है, आपको मालूम ही नहीं पिछले 20 साल से आपका क्या हो रहा जी है। अभी सर। तो हमने बहुत थोड़े से पॉइंट दिए, हाँ हाँ। और आप सिर्फ इतना बताइए कि आपको कैसा लगा। बेटर बेटर या लगा वैसे? सर, बेटर लगा सर, बेटर। बहुत better लगा जी सर। परसों मैंने लगा लिया था, कल मैंने लगा के रखा, फिर शाम को खोल के रात में फिर लगा लिया था, रात भर लगा के सोई मैं। आज सुबह मैंने खोला कि पता नहीं इतना देर लगा के रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए मैंने खोल दिया। इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि इसको फिर मैं लगा के रख सकती हूँ जब तक ये पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हाथ वाले जो हैं वो पॉइंट, अभी देखिए आपको नवंबर में जी कुछ सर। ऐसे पॉइंट होंगे जो कि आज तक नहीं डेवलप हुए थे, और सर्जरी से बहुत, ज्वाइंट की सर्जरी से बचाएंगे। तो मैं अच्छा। आपको ये, अभी इसको मैं अगर पूरा इटियोलॉजी बताना शुरू कर दूंगा तो सबका टाइम खत्म हो जाएगा। जी सर। लेकिन थोड़े से पॉइंट हैं आपकी, जी अभी जो है धीरे धीरे आपकी हंसी और बढ़ती जाएगी। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार सर, प्रणाम सर। राय साहब, हेलो, नमस्कार। बंधु ये बताइए, हमारी बेटी का क्या हाल है, भतीजी का? आपने शुरू कर दिया? हेलो, हाँ जी। राजेश जी, अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, इनको अनम्यूट कर देते हैं। राजेश, हाँ अनम्यूट कर लीजिए राजेश जी। जी सर। आपने शुरू कर दिया ट्रीटमेंट? जी जी, आज सुबह से शुरू किया है एंड सी इज वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। बस सर आपके आशीर्वाद की और जरूरत है सर। देखिए सर, ऐसा है, जी मेरी वो भतीजी है, जी और जो चीजें मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ, जी क्योंकि इस स्टेज पे बस ऑल इज वेल, जब प्रसन्नता नजर आ जाए तो जी, माँ बाप को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। यू आर राइट मैंने सर। आज आपको, आपने क्लास में सुना होगा जी कि जो एकाकी रहते हैं उनकी हार्ट की एनर्जी बुझने लगती है, हीट राइट एनर्जी। सर। जी सर। लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपके हार्ट आज खराब हो गए, नॉट एट ऑल। जी 10 साल बाद का जो है कि पहले का इलाज हो रहा है, जी सर। क्योंकि क्षितिज जल पावक गगन समीर, और इसमें आयुर्वेद बिल्कुल मुकम्मिल है कि ना तो मेटल है ना वुड है, जी और ना ही ह्यूमिडिटी इस तरीके से, वहां तो बिल्कुल सुपर साइंटिफिक वे में, दैट इज आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और उसके साथ उसके कनेक्टिविटी जी वातावरण से है, काल से है। दिशा, दिशा ना हो तो कैसे ग्रोथ हो, कहाँ जाए, किधर जाए, और वो सेरेबलम है। और मन ना हो तो इफिशियंसी, हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन क्या बताता है? हार्ट का मन बताता है कि क्षमता ही नहीं है तो कार्डियक आउटपुट क्या करेगा, व्हाट विल बी सी। इसलिए इनसफिशियंसी, अभी आगे हम ये बताने वाले हैं कि आपके जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वही हृदय की कार्य क्षमता है, और वही हृदय की कार्य क्षमता नहीं, मनुष्य की कार्य क्षमता है। अगर 60 की जगह 30 है तो वह आधा अधूरा आदमी है, जी न सर्जरी न दवाई, और कभी भी जान हमेशा सांसों में अटकी रहती है, लटकी रहती है। तो मित्रों, 30 से लेके 20 नीचे की तरफ जाइए। आगे हम वॉल का, इसीलिए कि स्टेनोसिस है कि रिगर्जिटेशन है, एओर्टिक वॉल क्यों, ये हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नेक्स्ट।
हाँ, मंजू मंदाना जी शिकागो से हैं, अनम्यूट करके बोलिएगा। नमस्कार अग्रवाल सर, मैंने काफी कोर्सेज किए हैं और मैं सीमा सेठ के वजह से इस संस्थान से जुड़ी हूँ। हाँ। मेरे हस्बैंड को ट्रिमर्स का है, फेमिलियल ट्रिमर्स होते हैं, लाइक हाथ काफी हिलता है उनका। अच्छा, ऐसा है। पहली बात तो आपको धन्यवाद और सीमा सेठ जी को धन्यवाद। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि ये जरा आप अपने हाथ को यूं करके दिखाइए। हाँ, ऐसा है, दो बातें हैं। कभी ब्रेन की एमआरआई हुई है? हाँ, वो आप हेल्प एंड हेल्थ में राजेश वर्मा जी को भेज दीजिए। ठीक है। और अगर अभी पढ़ के इंप्रेशन सुनाना चाहें तो बता दें तो बहुत अच्छा होगा। दोबारा से बोलिए। उसकी इम्प्रेशंस, उसका इम्प्रेशन जो है, जो आपका एमआरआई हुआ है जी, उसकी रिपोर्ट जो है, अगर आप वहाँ पीडीएफ भेज दें तो हम हेल्प एंड हेल्थ में मंजू जी जब भी कहेंगे हम सारे पॉइंट बता देंगे। इसकी इटियोलॉजी मैं आपको बता दूं। देखिए क्या है कि हमारे सारे एंटीरियर ऑर्गन का जो है संचालक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पहला कारण ये हो सकता है कि ब्रेन में कोई किसी प्रकार का अवक्षेप हो। वो बहुत से कारण होते हैं, बहुत सी चीजें हैं, उसको हम लोग आपको बताएंगे। आप हाथ ये बताइए कि हाथ का जो है डायरेक्ट कंट्रोलर ब्रेन है। क्यों? आयुर्वेद में उसे कर्मेंद्रिय कहा गया है और आपकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी में भी यही कहा गया है कि 4 एक्सट्रीमिटीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा, अगर चाइनीज सिस्टम देखें तो हाथ के अंदर हार्ट और लंग्स और ट्रिपल वार्मर की मेरिडियन जाती हैं, तो दोनों एंगल से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। नीड नॉट टू बॉदर। ये आपको क्या पार्किंसन डिजीज कह के ट्रीटमेंट तो नहीं शुरू हो गया? नहीं, ये जो है फेमिलियल है, मेरे पिताजी को भी था जी, और मेरे छोटे भाई को भी है, मेरे बड़े भाई को है जी, और बहनों को नहीं है। तो इसलिए हेरिडेटरी तो रूल आउट हो गया ना? जी जी। तो ये जो, पर वो बोलते हैं कि ये पार्किंसन नहीं है, इसको यहाँ पे जो भी डॉक्टर को दिखाओ ये बोलता है फेमिलियल ट्रिमर्स है। ऐसा है, नाम कुछ भी दे दें, लेकिन मुझे ये बता दीजिए पार्किंसन तो नहीं है, मैंने इसीलिए कहा। लेकिन नहीं, लेकिन वो हम डायग्नोसिस मानते हैं जिससे कोई फायदा हो। ठीक बात है। तो इसलिए जो है ट्रेमर्स तो है ही। अब फैमिलियल हो गया। फैमिलियल होता है तो बहनों को क्यों छोड़ दिया? क्या वजह है भाई? देखिए, सुन लीजिए, इस पे हम लोग ने बहुत सोचा है, वर्क किया है। आप अभिमन्यु और अर्जुन का नाम सुना होगा जी। अभिमन्यु ने वाण विद्या जो है पूरी की पूरी कहाँ से सीखी थी? जब माँ की कोख में था उस समय जो वहां घर में चर्चाएं होती थी उससे उसने सारा सीख लिया था। दिस इज नोन एज द कैरियर जेनेटिक। आप हेरिडेटरी और जेनेटिक का क्या है, कैसे है? मैं ये नहीं कहता, हमारे साथ बहुत से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी जो है, क्योंकि जिस चीज का हम जिंदगी भर रिसर्च करते रहें और उसे थ्योरी प्रोपाउंड करते रहें और प्रैक्टिस में हम ना ला सके, मैं ये नहीं कह रहा कि हम आपको छू देंगे और ठीक हो जाएंगे, क्योंकि व्हाट वी हैव सीन, हमने मेनी ऑफ द पेशेंट्स व्हाट वी हैव सीन। अरे बच्चों को हम देख रहे हैं कि उनके हाथ पांव हिलते हैं ट्रेमर से, पार्किंसन कह के, लेकिन देयर इज ब्रेन में देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। इसलिए नेक्स्ट आप उसको भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, कालू भाई म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, थैंक यू। हेलो, हाँ आवाज जी। आ रही है? हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। हाँ, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पूरा किया है जी। और नहीं, फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर के बाद दूसरा भी कर लीजिए। हाँ चालू है, दूसरा के भी फीस भर दी है। हाँ, हाँ,
तो एक आदमी है, मेरे पेशेंट है, अभी मेरे पास आया था, और उसका जो स्पर्म डिस्चार्ज होता है ना, तो इसमें खून आता है। हाँ, तो इस मेरे तो कोई समझ में नहीं आता है इसका मैं क्या ट्रीटमेंट करूं। देखिए ऐसा है कि रोज ब्लीडिंग होती है या कभी जो है उसमें? कभी कभी और नहीं, उसको कभी। डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है, से 150 एज 150 क्या है? से एज क्या है? 55 साल का है। और ये कितने साल से है स्पर्म में जो है अभी ब्लड ए, स्टेन्स? पहले हुआ था, कुछ मेडिसिन लिया तो ठीक हो गया, फिर अगले महीने ऐसा हुआ था। नहीं, उससे दिक्कत उनको क्या हो रही है? दिक्कत कुछ नहीं है, उसका जो स्पर्म डिस्चार्ज होता है ना, तो स्पर्म के साथ ब्लीडिंग होता है, ब्लड अच्छा, आता आप है। नोट कीजिए, नोट कीजिए। हाँ लेकिन आप अगर नोट करने में बहुत टाइम लगा देंगे तो फिर ये, क्योंकि फर्स्ट ना, समय हम थैंक यू। लोग, नहीं सुनिए, नहीं, हाँ हेल्थ और हेल्थ में हमने इसीलिए स्कीम शुरू की है कि फर्स्ट हाँ सेमेस्टर वालों को हम लोग चार्ट भी प्रोवाइड करते हैं, हाँ, थैंक यू। ताकि देखिए सेकंड और थर्ड और फोर्थ वाले लिखना सीख जाएं, करना सीख जाएं, पॉइंट लगाना सीख जाएं, क्योंकि हाँ हमारा पर्पज है कि आप कितना इसको दूर तक ले जा सकते हैं इस आंदोलन। हमने आपको हाँ, किसी को भी, ना हम डॉक्टर हैं ना डॉक्टर बनाने की किसी को ख्वाहिश रखते हैं, और ना ही आपसे उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर लिखें आप लोग। ना ना, थैंक यू। जी, आप हेल्प एंड हेल्थ में राजेश वर्मा जी को कांटेक्ट कीजिए, भेज देंगे हम। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। नमस्कार। हाँ या फिर हम, ऐसा है कि अनिल जी को नोट करा दे रहे हैं, वो आपको हाँ, मैं व्हाट्सएप कर, अनिल सर को बता दूंगा। नहीं वो नोट कर लीजिएगा, नोट हाँ कर हाँ लीजिए। हाँ, जी, हाँ अनिल हाँ, जी। ठीक। हाँ मैं नोट कर रहा हूँ सर। हाँ, राइट। लेफ्ट मिडिल फिंगर 9th स्पाइरल, जी और लेफ्ट मिडिल फिंगर 0 स्पाइरल में 3-4 सीडेट 5-6 टोन, 0 to 9 सीडेट, बस इतना। ठीक है सर। हफ्ते में एक दिन देना है केवल, जी once in a week। ठीक है सर। ठीक, हाँ नेक्स्ट। कमलावती जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। हेलो सर, बहुत दिनों से आपसे बात करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे हैं सर। आपको देखिए पूरी छूट है हेल्प एंड हेल्थ में। जी सर, हम फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, जो है आप हाँ, तो क्या हुआ? फैजाबाद से। नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही तो अच्छा है, उनके लिए तो हमारी पूरी छूट है, सुविधा है, चार्ट बना के देते हैं, सारी चीज आपकी सुनते हैं, ताकि आप अपने अपने घर परिवार वालों की प्रॉब्लम लिख के भेजिए, लिखना सीखें। जी सर, और हमारे कोऑर्डिनेटर जो है आर्यन यादव जी हैं यहाँ हाँ फैजाबाद से। हाँ तो हाँ, उन्हीं ठीक के है, यहाँ। बढ़िया। वो तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप उनके हाँ माध्यम से बताइए, आ जाइए। हाँ, बताइए हाँ, तो अपनी। उन्हीं के यहाँ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं सर, हम बहुत दवा करवा चुके हैं यहाँ से हाँ, वहाँ बोलिए बोलिए लखनऊ। बोलिए 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 बोलिए, हाँ, क्या था? हमें जो है सर जी ना, पहले जो है डिप्रेशन की दवा चली बहुत दिनों तक। जी इसके जी। बाद दवा चलते चलते फिर हमारे लंबर और सेक्रल एरिया में जो है दर्द होने लगा। हाँ, कोई बात नहीं। उसके बाद पूरा जो है सर्वाइकल भी सर जी पूरे शरीर में होने लगा। अर्थराइटिस शिकायत हो गई सर जी। जी जी जी, कोई चिंता की बात नहीं है। और हाँ और आपकी सर क्या? जी, मेरी हाँ, बीपी ना हमेशा लो रहती है, और जो है मेरा पल्स हमेशा बढ़ा रहता है सर। ठीक, कोई खास बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जी सर। आपका हीमोग्लोबिन, आपकी उम्र क्या है? जी 38 सर। हैं? 38 सर। अच्छा, आपने हीमोग्लोबिन जांच कराया है? जी सर, 11 ग्राम है सर। हाँ, तो बस देखिए, हीमोग्लोबिन का ट्रीटमेंट देना है, नाभि का नोट। आप ऐसा हेल्प एंड हेल्थ में सारी रिपोर्ट भेज दीजिए, और एक सीआरपी टेस्ट करा लीजिएगा, सीआरपी ब्लड का नोट कर लीजिए। और जितनी भी जांच कराई हो, लंबो सेक्रल वगैरह, सब आपको आराम मिल जाएगा।
इसमें वही। लेकिन सर ये तो 3 साल हो गए जांच कराए। तो क्या हुआ आपका जो है अभी भी सारी चीज वैसे, अब और कम मिलेगा ऐसी थोड़ी बात है। जी सर, ये पॉइंट लगाने से आराम तो मिल जाता है सर, पर ये 5 महीने से लगा रही हूँ सर। देखिए ऐसा है, आपने अपने घर में फैक्ट्री लगा ली है और जब सीख गई हैं तो जो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और रीढ़ की हड्डी जो है आप जानते हैं पूरे के पूरा जो है पूरी की पूरी बॉडी का नियंत्रक है। तो इसमें आप जो है चिंता ना करें, बहुत अच्छे ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे कि कलाई में लगाए रखें, बहुत एसएफ में और कफ जॉइंट में। कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं। जी सर, मैं बैठ नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। देखिए ऐसा है कि आप चिंता ना करें। जी सर, मैं काफी दिन जो है 2 महीने से, पिछले 2-3 महीने से आपके साथ जुड़ रही हूँ। जो अब रिकॉर्ड आता है वो भी देखती रहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ जुड़कर। तो और मेरा हमें हौसला तो भी थोड़ा। सुनिए बहन जी, हमें इतनी खुशी हो रही है कि आप अपनी बीमारी से लड़ने के लिए जुड़ रही हैं। आप तो वॉरियर हैं। अब आप जब ठीक होंगी ना तो घर बार पूरा, आज कोई हर आदमी बीमार है। आप हमें बिल्कुल ऐसा मत समझ लीजिए कि हम बिल्कुल सब बिल्कुल ठीक है। ये देखिए हाथ में, जी हाथ देख रही ना। जी सर, जी सर जी, मैं तो हमेशा उदास रहती हूँ, लेकिन जब आपका प्रोग्राम देखती हूँ ना तो मुझे थोड़ा हंसी आती है सर। ऐसा हंसी भी आएगी सच और में। रुलाई जो है बिल्कुल भागेगी। और आप जो है आज एक मंत्र आप जान लीजिए, इसको जो है अपना खूब करिए और सुनिए, इसको दबाइए। और दूसरी बात आगे जी सर, पीछे ये तो है नहीं। नहीं है तो आप वहां से जब फोन करके, और सब आपको कोरियर से सब पहुंच जाएगा। जी सर। आप चिंता मत नहीं सर, वो कीजिए। चटाई है उस पर तो चलते हैं सर, और सुबह योगा भी करते हैं, कर रहे हैं नहीं सर, आराम तो रहता है। नहीं नहीं, अभी तो आपको और आराम मिलेगा, जी कोई सर। दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, अजय गुप्ता जी। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम सर, मेरा नाम अजय गुप्ता, मैं आपके 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। हाँ बिल्कुल, और वेलकम सर। मैं कुछ छोटा सा फीडबैक आपको देना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। जैसे मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ कलकत्ता में, और मेरी मैं कलकत्ता में पुलिस ऑफिसर हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे मेरी अपनी एक आयुर्वेद की दुकान एक खोल के रखी थी पिछले 7-8 सालों से। तो मैं यहाँ चंचल जी के संपर्क में आया, तो फिर एक्यूप्रेशर सीखा, और रिटायरमेंट के बाद एक्यूप्रेशर को ही टारगेट बना के रखा है कि इसी की प्रैक्टिस करूंगा यहाँ पे। तो चंचल जी के बाद मैं एक्यूप्रेशर के संपर्क में आया, तो मेरा क्या होता था, जब मैंने सेमेस्टर 1 किया तो कोई पेशेंट आते थे तो हाथ पाँव फूल जाते थे, आते पूछते एक्यूप्रेशर आप क्या होता है, मेरा हाँ होता है। तो अच्छा बताइए, देखिए, तो दिमाग में आता नहीं भाई क्या बताऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अनिल सर के संपर्क में आया, चंचल जी के संपर्क में, सर इतने कोऑपरेटिव हुए सर मेरे लिए। उन्होंने बताया शुरू में आप कुछ माथा मत लगाइए, सिर्फ करस्पॉन्डेंस जो आपका होता है, करस्पॉन्डेंस में कुछ लगा दीजिए, बस उसको छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग संपर्क कर लीजिए, फिर आगे का ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरह ये यात्रा की शुरुआत हुई, बहुत गाइडेंस मिला। फिर मैंने अपनी दुकान को, जो मेरी शॉप है, शॉप को वहाँ से एफिलिएशन भी अपनी इलाहाबाद से करवा के सारा काम करवाया, लगाया, तो कि कार्रवाई अब आगे बहुत अच्छा गुप्ता जी, बहुत आप तो साधुवाद के, और बिल्कुल आपको अतिरिक्त आभार और नमन है कि आप जो है अपने प्रत्येक क्षण को जो है, पहले आपने जो है अपराधियों को पकड़ा था, बीमारी रूपी अपराधियों को जो है पकड़ेंगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, वेल डन। बहुत छोटा सा फीडबैक देना चाहता था, बस यही आप। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू अजय जी। और जितेंद्र चौहान जी। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, इसको लास्ट माना जाए जी। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं बी नॉट से कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमरपाल सिंह जी का स्टूडेंट हूँ।
जी कंप्लीट किया है सर। मैं एक व्यक्ति की फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ आपसे। जी जी शेयर। तो क्या है, कभी कभी जैसे अचानक मतलब किसी भी पोजीशन में हो और अचानक से वो कोई भी सामान नीचे जमीन पे पड़ा हो, उसको अचानक से झुके और अचानक से फिर खड़े हो जाएं, तो उस कंडीशन में उनकी जो हार्ट बीट होती है वो काफी तेज हो जाती है। वो तेज होने के बाद ऐसे लगता है। हाँ बोलिए। हाँ जितेंद्र जी। हाँ, लगता है उनके यहाँ नेटवर्क नहीं है। तो हेल्थ एंड हेल्थ में आदरणीय अग्रवाल सर सोमवार से शनिवार तक कंसल्टिंग करते हैं। इसके राजेश गुप्ता जी इस कार्य को राजेश वर्मा जी इस कार्य को देखते हैं। जिनको भी कंसल्ट करना हो, करीब 10 से 12 लोग और हैंड रेज किए हैं, तो आप लोग सारी डिटेल भेज दें, एक समरी बना करके, उसमें रिपोर्ट्स और सारी प्रॉब्लम जो लिखी हो, कब से है जी, और राजेश वर्मा जी को, तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेड करके भी यह सुविधा है जो करस्पॉन्डेंस और कैंपस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इसके अतिरिक्त लोगों को कंसल्ट करने के लिए ऑनलाइन कंसल्टिंग पेड वर्जन में संस्थान से चल रहा है, जिसकी 300 फी रहती है फर्स्ट टाइम की, और उसके बाद फॉलो अप की 100 रुपीज की। और करस्पॉन्डेंस कोर्स में एडमिशन अभी चल रहा है। आप लोग इसको और आगे स्टडी करने के लिए, प्रोफेशनल कैरियर के रूप में अपनाने के लिए अवश्य जुड़ें। कैंपस कोर्स की क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर की। 24-25 जुलाई की क्लास जो होने वाली थी वो अब नहीं होगी, स्थगित है। तो उसका सारा ज्ञान आपके कॉन्फ्रेंस में, नवंबर में होने वाले कॉन्फ्रेंस में उसको शिफ्ट किया गया है। तो नवंबर के कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, इसकी सूचना आज फिर से भेज दी जाएगी, तो आप सभी अवश्य उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। और साल में एक बार यह कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें पूरे साल भर का रिसर्च वर्क शेयर किया जाता है जो इंटीग्रेटिव रहेगा, यानी टीसीएम, आयुर्वेद और सुजोग, डॉक्टर वॉल और यौगिक एक्यूप्रेशर, जो पांचों सिद्धांतों को मिला करके जो भी इंटीग्रेटिव अप्रोच है उसके माध्यम से, और वो ज्ञान आपको दिया जाता है। और ये सरस्वती रिसर्च मैगजीन सन 2021 का पहला दूसरा इशू कंबाइंड है। यह अभी उपलब्ध है प्रयागराज संस्थान में, और जो भी करस्पॉन्डेंस कोर्स के इस वर्ष के स्टूडेंट्स हैं या जनवरी में एडमिशन लिया होगा, उनको उनसे जो फी ली जाती है उसमें ऑलरेडी यह किताब मैगजीन शामिल है। आप अपने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से इस मैगजीन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी 7000 फी आपने भरी है तो 500 रुपए इसमें इस मैगजीन का होता है, और 6500 फी रहती है। तो ये आप अपने कोऑर्डिनेटर से प्राप्त कर लें। संस्थान कलेक्टिवली कोऑर्डिनेटर को भेज देता है और आप उनके माध्यम से ले लें। और जिनके पास नहीं होगा, कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वह संस्थान से इसका मेंबरशिप लेकर के प्राप्त कर सकते हैं। 3 ये बुक्स आपके लिए आज लाए हैं। आज पॉकेट बुक्स जो करीब 20 से 25 की संख्या में है, आज कंप्लीट हो रही है, जिसमें ये सुश्रुत रंग चिकित्सा है, टीसीएम पर बेस्ड है। रंग चिकित्सा जो टीसीएम आधारित है, इसमें ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और सूक्ष्म अभिनव 1 यह किताब है, इसमें करस्पॉन्डेंस सिस्टम दिया हुआ है, और यह डॉक्टर जीसी अग्रवाल द्वारा लिखित रोगी, रोग और उपचारक, ये तीनों के विषय में है, रिपोर्ट संबंधित है, और यह हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो आज यह सेशन कंप्लीट होता है। आप सभी जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बुधवार के क्लास की लिंक आप कहीं सेव कर लें, कभी अगर किसी वजह से न मिल पाए तो इसका समय निश्चित है 5:30 से 7, लिंक भी निश्चित है, तो आप अवश्य जुड़ जाया करें इस क्लास के लिए और ज्ञानवर्धन के लिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी कल।